तो दोस्तों हम सब लोग ये जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम देखने के बाद हम लोग के सामने जो विलन नाम का बेंचमार्क आया है वो है थेनोस। यानी कि जब से वो अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई दिया है तब से ऑडियंस उसकी दीवानी है और यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करती है कि आने वाले मल्टीवर्स सागा में कि कैंग उतना खतरनाक होगा कि नहीं। और यहाँ पे अगर कैंग जीत भी जाता है कैंग डायनेस्टी में तो सीक्रेट वॉर में क्या होगा। हालांकि इसका जवाब हम लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेते हैं वापस से थेनोस की एंट्री होने वाली है और ये और कोई नहीं बल्कि है किंग थेनोस, जो कि इतना ताकतवर है कि क्या बताए। ऊपर से हम लोग को कैंग के बारे में कुछ और नई नॉलेज पता चली है जो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे जीनियस कैरेक्टर कौन है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब से हम लोग ने एंटमैन क्वांटममेनिया का टीजर ट्रेलर का लीक डिस्क्रिप्शन सुना है तब से हम लोग एक चीज़ जान ली है कि जो अपना कैंग है वो बाकी यूनिवर्स में जो एवेंजर्स है उनको बहुत पहले ही निपटा चुका है। और यहाँ पे अभी कल की डेट में मुझे ये भी पता चला है इस वर्जन के कैंग को हम लोग एंटमैन 3 में देखने वाले हैं। उसके पास एक और नई ताकत होगी जो कि है टेलीकिनेसिस। अब देखा जाए अगर हम लोग कैंग की हिस्ट्री तो एक आम इंसान है, लेकिन उसके पास काफ़ी एलियन टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसे वो अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी से कंबाइन करके कुछ अलग सा बनाता है। और इसकी वजह से दोस्तों हो सकता है उसके पास कोई स्पेशल डिवाइस हो जिससे वो टेलीकिनेसिस बड़े आसानी से कर ले। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझ ले कि जो मल्टीवर्स सागा होने वाला है वहाँ पे कैंग हम लोग को काफ़ी अच्छी तरह दिखाई देगा, बल्कि उसके कुछ वेरिएंट्स भी आएंगे जो कि हो सकता है उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो और आपस में भिड़ जाए। यानी दोस्तों जैसे कि हम लोग ने लोकी की टीवी सीरीज में देखा था कि जो मल्टीवर्स वॉर है वो पहले भी हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे अपना एक अलग रीजन बनाना पड़ा और यहाँ पे TVA को क्रिएट करना पड़ा ताकि उसकी टाइमलाइन बिल्कुल बैलेंस रहे और उसके अकॉर्डिंग चले। लेकिन जब से वो टाइमलाइन ब्रेक हुई है यहाँ पे मल्टीवर्स वॉर खुल गई है और एक तरीके से इनकर्जन हो गया है। लेकिन इन सब के अलावा अगर आपको लगता है कि कैंग अब तक का सबसे ताकतवर कैरेक्टर होने वाला है यानी कि थेनोस से भी ज़्यादा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर किंग थेनोस आ जाएगा जो कि अब MCU का कैनन हो गया है, तब यहाँ पे हो सकता है वो कैंग को भी डिफीट कर दे, क्योंकि वो जो है वो अब तक का सबसे पावरफुल थेनोस वेरिएंट है। और यहाँ तक कि एक तरीके से वो हल्क को भी काबू में कर लिया था। वैसे इन्फिनिटी वॉर में भी थेनोस ने ऐसा कुछ किया था। ऊपर से दोस्तों यहाँ पे दिखाया ये भी जा रहा है कि मल्टीवर्स से जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में किंग थेनोस से बैटल करेंगे। और अगर दोस्तों ये वाकई में हम लोग को लाइव एक्शन में दिखाई देता है तो आगे जाके ये देखना पड़ेगा क्या इसका और कैंग का सामना होगा कि नहीं, क्योंकि सुनने में तो ये भी आता है कि स्टार्टिंग में हो सकता है डॉक्टर डूम एवेंजर्स का साथ दे और बाद में उनके ही अगेंस्ट चले जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स 5 की तो हाँ कैंग के जलवे तो दिखाई देंगे, लेकिन आगे जाके जब हम लोग को सीक्रेट वॉर दिखाई देगी तो कोई ऐसा सुपर विलन आएगा जो कि कैंग को ही डिफीट कर देगा। यानी कि अगर हम लोग थोड़ा कहानी को समझने की कोशिश करें थ्योरी की वजह से तो यहाँ पे हो सकता है कैंग डायनेस्टी में जितने भी वर्जन के कैंग होंगे वो सब आपस में बैटल करेंगे और एवेंजर्स उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे हर एक यूनिवर्स से। और बाद में एक उनमें से सबसे तगड़ा कैंग होगा जो कि बाकी वेरिएंट्स को ख़त्म करके यहाँ पे वो मल्टीवर्स वॉर एक तरीके से जीत जाएगा। लेकिन उस कैंग को कोई और सुपर विलन ख़त्म करके यहाँ पे मल्टीवर्स वॉर की एक अलग तरीके से शुरुआत कर देगा। अब वो यहाँ पे डॉक्टर डूम भी हो सकते हैं या फिर किंग थेनोस भी। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉमिक बुक में एक बार क्या हुआ था, डॉक्टर डूम ने न सिर्फ कैंग को ख़त्म किया था बल्कि थेनोस को भी। यानी दोस्तों उनको तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे गैलेक्टस एक ऐसा बीइंग है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी तक बचा के रखा हुआ है और इतनी जल्दी तो रिवील करने नहीं वाला। कि जब हम लोग ने इटर्नल्स देखी थी तो हम लोग को लग रहा था कहीं ना कहीं हम लोग को गैलेक्टस का कुछ रेफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि अगर इतने बड़े सेलेशियल दिखाई दे सकते हैं तो उनकी कहानी में गैलेक्टस तो होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है मल्टीवर्स सागा के बाद जो आगे जाके हम लोग को इटर्निटी सागा देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे गैलेक्टस का इन्वॉल्वमेंट होगा। यानी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर तक हम लोग को कैंग, किंग थेनोस और यहाँ तक कि डॉक्टर डूम दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब इटर्निटी सागा शुरू होगा तब आगे जाके हम लोग को गैलेक्टस की एंट्री देखने को मिल सकती है। क्योंकि जरा आप ही लोग सोचिए यहाँ पे 2025 बहुत जल्दी आ ही जाएगा। यानी कि दोस्तों हम लोग को एवेंजर्स 5 बहुत जल्दी देखने को मिल भी जाएगी। गैलेक्टस को लाके यहाँ पे चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑडियंस को ऐसा भी लगेगा कि गैलेक्टस बड़ी जल्दी में आया और निकल भी गया। तो यहाँ पे गैलेक्टस की स्टोरी को काफ़ी डिटेल तरीके से दिखाने के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर पहले ख़त्म करनी पड़ेगी, जहाँ पे डॉक्टर डूम को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। बात करें अगर हम लोग किंग थेनोस की तो यहाँ पे उसकी स्टोरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर वो वापस आ जाता है तो देखना ये होगा क्या उसके पास इन्फिनिटी स्टोन है
या फिर कुछ और, क्योंकि अभी हाल ही में ये खबर आई थी यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब कुछ और आर्टिक्राफ्ट हैं जो कि इन्फिनिटी स्टोन की जगह ले लिए हैं, जैसे कि शैंग-ची का रिंग, मिस मार्वल का बैंगल और एक और खोया हुआ चीज़ जो कि हम लोग को पार्ट 1 में देखने को मिला था, जिसके बारे में यहाँ पे मिस मार्वल की जो नानी है वो पता कर रही थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा और भी ऐसे आर्टिक्राफ्ट होंगे जो कि आगे जाके बहुत काम आ सकते हैं और यहाँ पे उनको जोड़ के कुछ अजीब सी एलियन टेक्नोलॉजी बन सकती है जो उसी के काम आएगी जो कि वाकई में मल्टीवर्स पे राज करना चाहता हूँ। दोस्तों एक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो हम लोग को मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है, अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो ये ऑल टुगेदर एक कंबाइंड यूनिवर्स था। बाद में इसमें कुछ अजीब से ब्रेक डाउन हुए और यहाँ पे एक ही यूनिवर्स के कई टुकड़े हो गए जिसे हम लोग मल्टीवर्स के नाम से जानते हैं। इसकी वजह से एलियंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग की आंखों के सामने आया है। तो क्या पता कैंग कुछ ऐसा करना चाहता हो कि वो जो एलियन टेक्नोलॉजी वो बनाएगा उससे जो भी मल्टीवर्स है उसे कंबाइन करके वापस से पहले जैसे यूनिवर्स बना दे और उसके लिए काफ़ी आसानी होगी एक सिंगल यूनिवर्स को रूल करने की, जो कि काफ़ी गुना पावरफुल है। अब यहाँ पे अगर ये सब हो रहा है तो बड़े सेलेशियल बीइंग जैसे कि इटर्निटी, इन्फिनिटी, यहाँ पे द लिविंग ट्रिब्यूनल, वो सब इंटरप्ट करेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि दोस्तों सीक्रेट वॉर से ऑडियंस की काफ़ी उम्मीदें हैं जो कि यहाँ पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम तक का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए मार्वल को काफ़ी टाइम चाहिए। ऊपर से दोस्तों अभी केविन फाइगी ने ये भी कहा था कि उनकी एक अलग से CGI की टीम बन रही है, क्योंकि जहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो ये क्लेम करते थे कि उनसे काफ़ी काम करवाया जाता है। यानी कि दोस्तों एक तरीके से बहुत वर्कलोड है, इसलिए हो सकता था CGI में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों भले हम लोग बात करें टीवी सीरीज की जैसे शी-हल्क की, अगर इसमें CGI जो है वो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा एवरेज वे में भी दिखाई दे तो ऑडियंस को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप लोग कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर जैसी मूवी बना रहे हैं जिसे आगे जाके ऑडियंस 3D में देखेगी, तो वहाँ पे दोस्तों CGI काफ़ी अच्छी तरीके से दिखानी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एक आखिरी इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो कि आ रहा है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से। आप लोग तो जानते हैं दोस्तों यहाँ पे जो मूवी का आखिरी सीन है वो यहाँ पे लेगो के थ्रू लीक हो जाता है, जो कि हम लोग को दिखाई दे रहा है जहाँ पे बैटल हो रही है। यहाँ पे हम लोग नेमर को देख सकते हैं पानी से उड़ते हुए, उसके ऊपर हम लोग को ब्लैक पैंथर भी दिखाई दे रहा है और बगल में आयरन हार्ट भी, जो कि आई है अपने एक नए आर्मर के साथ। देखने में तो काफ़ी कूल लग रहा है। अब देखते हैं कि आगे जाके हम लोग का रियलिटी में कब दिखा देता है। इसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, अब तो इसका अगला ट्रेलर आ जाना चाहिए, क्योंकि भाई मूवी तो नवंबर में आने वाली है और सितंबर खत्म होने को है। वैसे भी इस मूवी में भी डॉक्टर डूम के आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों टचाला के जाने के बाद सबसे ज़्यादा जिस सुपर विलन को वाइब्रेनियम चाहिए होगा वो शायद यही होंगे, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ऊपर से अगर आप लोग ने कॉमिक बुक पढ़ी है या एनिमेटेड टीवी सीरीज देखी है, यहाँ पे ये दूसरों की टेक्नोलॉजी के पीछे काफ़ी ज़्यादा पड़े रहते हैं। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी मल्टीवर्स सागा से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।